echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जय मसीह, नमस्कार। In Isaiah chapter 40 verse 31, Bible says like this. आज की सुबह ध्यान के लिए मेरे साथ खोलिए यशायाह उसका 40 का 31 आयत को। They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and fail. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे और वो ये उकाब के समान उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। This morning you have been trying to do so many things for your welfare. आज के सुबह आपकी जीवन की तरक्की के लिए कई काम को करने के लिए आप लोग तैयार हो। You are sometimes doing all your works of your own. कभी कभी आपकी खुद की बल ताकत से बहुत सारे काम को करने के लिए कोशिश करते हैं। Because of that, sometimes your energy drains up. इसीलिए आप कभी कभी आपका ताकत बल को खो लेते हैं। When your energy drains up, जब आप थक जाते हैं, you are sometimes unable to do anything. और उस समय आप कुछ भी करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए कर नहीं पाते हैं। You are unable to act. और उस समय कुछ काम कर नहीं सकते हैं। Today morning, God says, waiting upon the Lord Jesus Christ will give you new strength. आज का सुबह परमेश्वर इस प्रकार कहता है, जब हम यीशु मसीह की ओर से बाट जोते हैं तब परमेश्वर हमें नया बल देंगे। If you are able to wait upon the Lord, it's a great privilege. और जब हम परमेश्वर की ओर से अपेक्षा करेंगे तो वही हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। In this world, people are willing to run here and there and be busy doing so many things of their own. और कई लोग क्या है कि इधर उधर भागते रहते अपने काम को करने के लिए। They seldom give opportunity to the Lord God to do great things in their lives. और वो लोग कि परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने के लिए बहुत कम अवसर देते हैं। This morning God expects you to be a spiritual giant. आज का सुबह परमेश्वर एक आत्मिक दिग्गज बनाना चाहता है। If you are able to give boldly all your things to the Lord God, He will make you to be blessed. अगर आप परमेश्वर की हाथों में आपकी सारे चीजों को, सारे कामों को हृदय के साथ, विश्वास के साथ देंगे, वो आशीष करेंगे। If you wait upon Him and hand over all your problems to Him, He will be in a position to take over all your problems. अगर आप आपकी सारे बातों को, सारे समस्या को कि उनके हाथों में देंगे, वो आपका समस्या को समाधान करेंगे। Some people say that unless we have a special grace, we cannot do anything. और कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब तक हमारे जीवन में एक खास अनुग्रह नहीं होता है उसके तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। Yes, it is true. ये तो सच है। But at the same time, God has given the responsibility to hand over the things to Him. और उसके साथ साथ परमेश्वर हमें और एक जिम्मेदारी दिया है कि हमारा सारा समस्या के उनके हाथों में सौंपने के लिए। This morning, do you have a special need? आज का सुबह आपको किसी प्रकार का खास जरूरत है क्या? Are you sick this morning? आप लोग क्या है कि बीमार हो? Are you going to write an examination today? और आप आज किसी प्रकार का परीक्षा को देने के लिए जा रहे हो? Are you going to attend an interview today? आज किसी प्रकार का आप इंटरव्यू को देने के लिए जा रहे हो? This morning, the Lord God is with you. आज का सुबह इतना याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है। Try to hide yourself under the wings of the Lord Jesus और Christ. उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को छुपाइए। Hide yourself under the wings of the Lord Jesus Christ until all your calamities are over. और जब तक आप परमेश्वर आपका समस्या को दूर नहीं करता है तब तक उस महान परमेश्वर के हाथों में आप छुप They जाएंगे। that wait upon the Lord shall renew their strength. और यहाँ पे इस प्रकार कहता है कि जो लोग परमेश्वर के यहोवा के बाट जोते हैं वो लोग नया बल को प्राप्त करेंगे। If you are also able to wait upon the Lord 100%, you will get new strength. और अगर आप भी परमेश्वर की ओर से बाट जोतेंगे
जरूर आप परमेश्वर की ओर से ताकत को पाएंगे। The Lord God will give you wings like eagles. और परमेश्वर आपको उस उकाब के समान उड़ने के लिए पंख देंगे। Today, something good will happen in your life. आज आपके जीवन में एक नया काम होने के लिए जा The रहा Lord है Jesus Christ will do it for you. और यीशु मसीह आपके लिए वो काम करने के लिए जा रहा है। Wait upon Him. और उसकी ओर से बाट जोते रहे Wait upon Him. और उसकी ओर से बाट जोते रहिए Believe Him for a miracle. और उस अद्भुत काम के लिए आप विश्वास The Lord is कीजिए going to do bless you. और उस परमेश्वर आपको जरूर आशीषित The Lord is करेंगे going to bless you enormously. और बहुताई से वो आशीष करेंगे। Let me pray. मैं आप with you. लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you for this wonderful promise. प्रभु उस समय आपकी उस सुंदर वायदे के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for the people, those who have joined in this prayer this morning. आज के सुबह जितने भी भाई और बहनें इस प्रार्थना में भाग लिया उन सारे लोगों के लिए हम धन्यवाद देते We हैं। feel that some of them are sick in this morning. और हम ये ऐसा महसूस करते हैं कई लोग कि आज के सुबह बीमार में हैं Some of them are in need of finance this morning. और कई लोगों का आर्थिक का जरूरत है Some of them are in need of some kind of special strength. और कई लोगों को किसी प्रकार का खास बल ताकत को चाहिए। Lord, we join together to bless these people. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों को आशीषित कीजिए। Bless this day. प्रभु आज के दिन को आशीषित Meet कीजिए all their needs. उन सारे लोगों का जरूरत को पूरा कीजिए। Thank you, and we ask all these things in the name of Jesus Christ, our Savior. ये सारे प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. God bless you.